मैं डॉक्टर ऋतुराज, सहायक प्राध्यापक, राजा सिंह कॉलेज सिवान। मैं आज बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए बीए पार्ट 2 इतिहास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस करने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने जा रहा हूँ। उस प्रश्न का शीर्षक है महमूद गजनवी के प्रारंभिक जीवन एवं महत्वपूर्ण आक्रमणों का वर्णन करें। प्रायः यह सवाल बीए पार्ट 2 में शुरू में ही आती है और इसका अन्य रूप में भी इसको पूछा जाता है। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के क्या उद्देश्य थे एवं उसके क्या परिणाम निकले, ये भी पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इतिहास के बच्चों को एक चीज़ और ध्यान देने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में तो डेट ईस्वी सन विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा थोड़ा आगे पीछे होते रहता है। सो एक प्रमाणिक पुस्तक को लेकर अध्ययन करना चाहिए। मध्यकाल में भी थोड़ी मोड़ी समस्या आती है डेट ईस्वी सन को लेकर, किंतु यहाँ पे वैसा डिफेक्ट नहीं पाया जाता है जैसा प्राचीन काल में। मॉडर्न में तो एकदम क्लियर हो जाता है। तो शिक्षक यदि पढ़ाते हैं तो अन्य पुस्तकों को भी पढ़ के कुछ तथ्यों को मिलाना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अपने सिरे से हल करना चाहिए। सो ये बात इतिहास के बच्चों को ध्यान देने योग्य है, ये डिस्कस कर देना चाहिए। तो हम महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के उद्देश्य एवं उसके परिणाम की चर्चा करते हैं। तो हम उसके पहले उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। महमूद गजनवी जो था, गजनवी वंश का सबसे प्रमुख शासक था। उसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। वह बहुत वीर, लड़ाकू तथा साहसी था। उसमें धार्मिक जोश भी बड़ी मात्रा में थी। वह एक कुशल सेनानायक था। बादशाह बनने से पहले वह खुरासान का प्रांतीय गवर्नर रह चुका था। खुरासान जगह का नाम है, देख लीजिएगा। खुरासान का जो था प्रांतीय गवर्नर वह रह चुका था। 933 ईस्वी में वह गजनवी का शासक बन बैठा। राज सिंहासन पर बैठने के कुछ काल बाद उसने गजनी, अफ़गानिस्तान, खुरासान पर अधिकार कर लिया और बादशाह के खलीफा एक पद होता था। बादशाह के खलीफा से अमीनुद्दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत कहेंगे, मिल्लत अर्थात मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि प्राप्त की। तो ये खलीफा के द्वारा मिलता था। खलीफा इस्लामिक जगत का हेड होता था उस समय, तो उसके द्वारा ये उपाधियाँ दिए जाते थे वीर योद्धाओं को, पराक्रमी योद्धाओं को। उसके बाद देखेंगे अमीन उल मिल्लत की उपाधि प्राप्त करते समय उसने उसी वर्ष भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अब हम
उसके आक्रमण के उद्देश्य के बारे में समझेंगे। उसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रायः 3 उद्देश्य माने जाते हैं, उद्देश्य बतलाए जाते हैं या माने जाते हैं। पहला नंबर, ऐसा कहा जाता है कि खलीफा ने उसे जिहाद के लिए प्रेरित किया था और धर्म प्रचार की भावना से प्रेरित होकर उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। उत्वी ने तारीख़ यामनी में इसी उद्देश्य को प्रमुखता दी थी। उत्वी का जो लेखन था, लिटरेचर था, तारीख़ यामनी, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है। उसने लिखा है कि उसने महमूद ने एक बार बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से कहा था कि, स्टेटमेंट है, कहा था, क्या कहा था, उसने कहा था कि मैं प्रतिवर्ष भारत के हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद के लिए आक्रमण करूंगा। ये उसका स्टेटमेंट था। लेकिन इस उद्देश्य को कई इतिहासकार मान्यता नहीं देते हैं। कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको, अच्छे इतिहासकार इसको मान्यता नहीं देते इस कंसेप्ट को। उसके आक्रमण का दूसरा उद्देश्य धन प्राप्ति था। वह धन का बड़ा इच्छुक था। फिरदौसी, शेख सादी, हावेल आदि इतिहासकार उसके इस उद्देश्य की पुष्टि करते हैं। उसका जब तीसरा उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं तो तीसरा उद्देश्य राजनीतिक था। महमूद बड़ा महत्वाकांक्षी था, इसलिए वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अब हम जब उसके आक्रमणों की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1026 यानी 1000 से लेकर 1026 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसका संक्षिप्त विवरण हम इस प्रकार रख सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। पहला, सीवान प्रदेश पर आक्रमण 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। महमूद का यह पहला आक्रमण था जिसमें जयपाल के सीमावर्ती किलों में लूटमार की और उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। दूसरा नंबर, राजा जयपाल का आक्रमण 1000 से 1002 के बीच में माना जाता है। महमूद का दूसरा पंजाब के राजा जयपाल पर हुआ। दूसरा आक्रमण जो था पंजाब के राजा जयपाल पे हुआ। पेशावर में दोनों में मुठभेड़ हुए। इतिहासकारों का मानना है कि गजनवी के पास 10,000 घुड़सवार सेना थी। गजनवी के पास जयपाल की सेना में 12,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल व 300 हाथी थे। 28 नवंबर 1001 ईस्वी में यह भीषण संघर्ष हुआ। हिंदू बड़ी वीरता से लड़े लेकिन जीत ना सके। 15,000 सैनिक मारे गए।
जयपाल को 25,000 दिरहम व 50 हाथी देने पड़े, पर वह अपमान सहन न कर सका और स्वयं चिता बनाकर जल गया, यानी अपने को जला लिया, जलकर मर गया, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। उनके बाद आनंदपाल गद्दी पर बैठ गए। तीसरा नंबर, भेरा पर आक्रमण 1004 से 1005 के बीच में की ये घटना है। तीसरा आक्रमण झेलम के किनारे स्थित भेरा पर हुआ। झेलम नदी के किनारे भेरा स्थित है, भेरा जगह का नाम है। भेरा के शासक विजय राय ने संघर्ष किया। 3 दिनों तक संघर्ष चलता रहा। चौथे दिन विजय राय की पराजय हुई। गजनवी विजय के रूप में अपने साथ साथ 280 हाथी व अन्य सामग्री गजनी ले गए। तो इस प्रकार देखा जाता है कि बड़े पैमाने पे युद्ध होता है और जो संपदा लूटते हैं वो अपने देश ले जाते हैं, गजनी ले जाते हैं। चौथा नंबर, मुल्तान पर आक्रमण, जिसको प्रथम आक्रमण भी कह सकते हैं। 1001 से लेकर 1005 के बीच की यह घटना है। महमूद का चौथा आक्रमण यहाँ के शासक अब्दुल फतह दाऊद पर हुआ। यहाँ भी महमूद की विजय हुई। दाऊद ने 20,000 दिरहम दंड के रूप में महमूद को दिया। महमूद ने मुल्तान का शासक जयपाल के पोते सुखपाल के सुपुर्द कर दिया। जो मुल्तान था, मुल्तान का शासक जयपाल के पोते सुखपाल को सुपुर्द कर दिया और उसे मुसलमान बना। लेकिन महमूद के लौटने पर उसने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। धर्मांतरण हुआ, मगर महमूद जब वहाँ से लौटा तो उसने इस्लाम धर्म को त्याग दिया और वह स्वतंत्र हो गया। 5वां नंबर, सेवकपाल या सुखपाल का आक्रमण। ये घटना 1005 ईस्वी की है। गजनवी को जब सुखपाल के स्वतंत्र होने का पता चला तो वह बड़ा नाराज हुआ और उसने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया। इस युद्ध से सुखपाल को ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में सुखपाल को बंदी बना लिया और अंत में उसे महमूद को 40,000 दिरहम देने पड़े। 6ठा नंबर, राजा आनंदपाल पर आक्रमण। ये घटना 1008 ईस्वी की। आनंदपाल ने मुल्तान के शासक दाऊद की मदद की थी, अतः महमूद उससे बदला लेना चाहता था। सन 1008 में महमूद ने लाहौर पर आक्रमण किया। आनंदपाल ने अजमेर, कालिंजर, कन्नौज और उज्जैन के राजाओं से मदद मांगी। महमूद और आनंदपाल में भीषण संघर्ष हुआ। यह युद्ध इतना भयंकर था कि
महमूद की जीत की आशा न थी, आशा न रही, ठीक है। लेकिन अचानक आनंद पाल का हाथी बिगड़ गया, जिससे हिंदुओं ने समझा कि हमारा सेनापति भाग रहा है और उसमें भगदड़ मच गई। तुर्कों ने भागती सेना को पीछा किया और यह मौका उसे मिला उसको परास्त करने का, उसे नष्ट कर दिया। महमूद ने नगर कोट को भी घेर लिया। वहाँ भी 3 दिन तक संघर्ष चलता रहा। यहाँ उसे अतुल धन संपदा प्राप्त हुई। इस संबंध में फरिश्ता लिखता है, फरिश्ता इतिहासकार है, वो लिखते हैं, इस विजय के परिणाम स्वरूप 7 लाख स्वर्ण दिनार, 700 मन सोने चांदी के बर्तन, 200 मन सोना, 2000 मन कच्ची चांदी और 20 मन बहुमूल्य जवाहरात जो थे विजेता के हाथ लगे थे। 7वां नंबर, तलावाड़ी का आक्रमण। 1010 की ये घटना है। 1010 ईस्वी में महमूद ने तलावाड़ी पर आक्रमण किया। हिंदू सेना ने वीरतापूर्वक उसका सामना किया, किंतु वह पराजित हुई और महमूद को यहाँ भी अतुल धन संपदा प्राप्त हुई। मुल्तान पर आक्रमण 8वां नंबर। ये घटना 1010 से लेकर 1011 के बीच की है। 1011 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर दोबारा आक्रमण किया और विद्रोही दाऊद को पुनः पराजित कर दिया। उसके बाद हम थानेश्वर पर आक्रमण की चर्चा करते हैं। यह घटना 1010 से लेकर 1012 की है। महमूद ने यह भी सुन रखा था कि थानेश्वर भी मुसलमानों की मक्का के समान बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ चक्रा स्वामी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसको चक्रा स्वामी भी कहते हैं। चक्रा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर थानेश्वर में प्रसिद्ध था। महमूद ने इस पर आक्रमण करके यहाँ के मंदिरों को पूरी तरह से लूटा, बर्बाद किया। 10वां नंबर, लाहौर पर आक्रमण। 1013 से 1014 के बीच की यह घटना है। आनंद पाल के मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो था त्रिलोचन पाल शासक हुआ। वह एक कमज़ोर शासक था, परंतु उसका लड़का भीमपाल बड़ा निडर था। इस बार महमूद ने भीमपाल को पराजित किया। उसके बाद हम कश्मीर पर आक्रमण की चर्चा करेंगे, जो 1015 की घटना है। भीमपाल कश्मीर भाग गया था, इसलिए 1015 में महमूद ने कश्मीर पर आक्रमण किया। पर इसी समय वहाँ बर्फ़ गिरने लगी, अतः यह पहला अवसर था जबकि महमूद गजनवी बिना कुछ प्राप्त किए लौटा। इसके बाद हम मथुरा पर आक्रमण 12 नंबर में देखेंगे। 1018 से लेकर 1019 की घटना है। 1018 में महमूद ने यमुना नदी पार कर
बुलंदशाह पर आक्रमण किया, बुलंद शहर, जिसको बुलंद शहर कहते हैं, ये मथुरा में था। तो बुलंद शहर पर आक्रमण किया। उसके बाद वह मथुरा की ओर अग्रसर हुआ। यहाँ के मंदिरों की लूट से उसने बहुत धनराशि प्राप्त की। इसके बाद वह कन्नौज की ओर बढ़ा। वहाँ का शासक जयपाल था। वहाँ का जो शासक जयपाल था वो भाग खड़ा हुआ। महमूद ने 7 दुर्गों पर एक दिन में अधिकार कर लिया और लूट के 85 हाथी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। इसके बाद हम देखेंगे कालिंजर पर आक्रमण, जो 1019 ईस्वी की घटना है। कालिंजर का रायनंद भी महमूद का शत्रु था, क्योंकि उसने भी शत्रुओं की मदद की थी। अतः महमूद ने 1019 में उस पर आक्रमण किया। राजा नंदन ने महमूद से लोहा लिया, युद्ध किया, किंतु उसे पराजित होना पड़ा। यहाँ भी महमूद ने खूब लूटमार की। इसके बाद हम पंजाब पर अधिकार को देखते हैं। तो पंजाब की बात करेंगे तो 1022 की ये घटना है। इस बार उसने पंजाब पर पुनः प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण की चर्चा करेंगे। तो ये घटना 1022 से 1023 के बीच की मानी जाती है। सन 1022 में महमूद ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, पर यहाँ के राय ने 35 हाथी भेंट कर उसे संधि कर ली। कालिंजर के शासक, कहीं कहीं गंध लिखाता है, कहीं कहीं नंद लिखाता है, तो कालिंजर के शासक ने भी महमूद को अपार धन राशि भेंट किया। उसके बाद सोमनाथ की चर्चा करेंगे। सोमनाथ 1025 से 1026 की घटना है। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण महमूद के सबसे प्रमुख आक्रमणों में से एक था। सोमनाथ का मंदिर जगत प्रसिद्ध था। सोमनाथ में 1000 ब्राह्मणों द्वारा नित्य पूजा होती थी। नित्य गंगा के जल से मंदिर को धोया जाता था। मंदिर में 200 मन की एक सोने की जंजीर लटकी हुई थी। मंदिर में 500 देवदासियां नित्य नृत्य किया करती थी। महमूद ने असंख्य सेना लेकर 1024 में इस पर आक्रमण किया। उसने सोमनाथ के मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसने उस स्थान पर एक मस्जिद बनवाई। यहाँ से उसे अतुल धन संपदा प्राप्त हुआ। इसी क्रम में लेनपुन लिखते हैं, सोमनाथ के विध्वंस ने महमूद को प्रत्येक मुसलमान की दृष्टि में इस्लाम का पक्का भक्त बना दिया और उसने इस कार्य के संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हो गई। ये लेनपुन का लिखना है इतिहास के संदर्भ में, सोमनाथ के संदर्भ में, महमूद गजनवी के संदर्भ में। इसके आगे हम खोखरों पर आक्रमण, जो
27 की घटना है। सोमनाथ से लौटते समय खोखर जाति जो थी, तो सोमनाथ में जब ये खोखरों की जो जाति थी, महमूद ने उसकी सेना को बहुत परेशान किया, ठीक है। अतः उसने सबक देने के लिए, उसको पनिश करने के लिए, यानी उसको पढ़ने के लिए जो होता है, सबक देने के लिए उसने उनका कठोरतापूर्ण दमन किया। अंत में 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम महमूद के आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसकी चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में देखा जाता है कि महमूद के आक्रमणों से भारत पर अस्थायी प्रभाव कम पड़ा, क्योंकि वह भी भारत में किसी मुस्लिम राज्य की स्थापना न कर सका। उसका ध्यान तो वास्तव में धर्म के प्रचार, धन प्राप्ति और मूर्ति तोड़ने पर ही रहा। तो भी उसने आक्रमणों के कुछ प्रभाव अवश्य पड़े, जो इस प्रकार थे। पहला नंबर, उसके आक्रमणों से भारतीय राजाओं की शक्ति क्षीण हो गई। दूसरा नंबर, भारत की अतुल धन संपत्ति विदेशों में पहुंच गई, जिससे गजनी माला माल हो गया। तीसरा नंबर, महमूद ने अपने आक्रमणों से भारत के अनेक प्रसिद्ध स्थान, जो स्थापत्य कला में काफ़ी ख्याति के रूप में जाने जाते थे, भवनों को नष्ट कर दिया। उसने उसके आक्रमण का यह भी प्रभाव हुआ कि विदेशियों को भारतीय राजाओं की सैनिक दुर्बलता का शीघ्र ही पता चल गया और उन्होंने भारत पर आक्रमण की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। आगे 5वां नंबर में यदि देखेंगे तो पंजाब को अस्थायी रूप से गजनी प्रदेश में मिला लिया गया। न केवल धन संपत्ति अपितु बहुत से कलाकारों को भी महमूद अपने साथ गजनी ले गया। महमूद के आक्रमण से भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। सो ये सारी जो चीज़ें थी, महमूद का भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है। धन्यवाद।